$1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर जाएगी भारत की डिजिटल इकोनॉमी। अगले 10 साल में छूने वाली है अभूतपूर्व ऊंचाई। दुनिया की सबसे गतिशील डिजिटल अर्थव्यवस्था बनता भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। दुनिया भर की तमाम रिपोर्ट्स इसकी तस्दीक कर रहे हैं। अब बेसमर वेंचर्स पार्टनर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना, $1 ट्रिलियन। आइए इस डिजिटल क्रांति के पीछे की कहानी को समझते हैं। क्लिक शॉप रिपीट नाम की इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का डिजिटल उपभोक्ता बाजार अगले 10 सालों में अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छूने वाला है। मोबाइल फर्स्ट व्यवहार, नए उपभोक्ता ब्रांडों की लहर, स्मार्टफोन, किफायती डेटा, सहज भुगतान का ट्रिपल इंजन। ये ट्रिपल इंजन भारत को दुनिया की सबसे गतिशील डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहा है। बेसमर वेंचर के पार्टनर अनंत विदुरपुरी के मुताबिक भले ही हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था हर साल 20% की दर से बढ़े, फिर भी ये $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर जाएगी। लोग अब फोन पर ज्यादा समय बिता रहे हैं, उत्पादों तक पहुंच आसान हो गई है और उपभोक्ताओं की एस्पिरेशंस आसमान छू रही है। पहले मॉल और सिनेमा की जो यात्रा थी, वो अब मोबाइल फर्स्ट एक्सपीरियंस बन चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 800 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हर दिन औसतन 8 घंटे ऑनलाइन बिताते हैं। ये डिजिटल क्रांति कॉमर्स और ब्रांड निर्माण को नया रूप दे रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म अब वर्चुअल शेल्फ बन गए हैं, जहां छोटे और स्पेसिफिक ब्रांड रातों रात राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हो सकते हैं। पुरी का दावा है कि अगर आप बाजार में कुछ नया और अनूठा ला सकते हैं, तो उपभोक्ता आपको ढूंढ लेंगे और प्लेटफॉर्म आपको अपने आप शामिल कर लेंगे। आज एक ब्रांड बिना ज्यादा मेहनत के 20 प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकता है। यही कारण है कि ये ब्रांड बनाने का सबसे अच्छा समय है। रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है, कस्टमर रिटेंशन। एक ब्रांड तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन असली चुनौती है कंज्यूमर्स को बनाए रखना। रिटेंशन आपके रेवेन्यू की भविष्यवाणी को बेहतर करता है, मार्केटिंग लागत कम करता है और व्यवसाय को मजबूत बनाता है। भारत का डिजिटल बाजार कई छोटे छोटे नीशेस से बना है। भारत का एक समूह है। आपको साफ करना होगा कि आपका प्रोडक्ट जैसे 100 रुपए की लिपस्टिक, 500 रुपए की या 1999 रुपए की किसके लिए बनी है। हर कीमत पर कोई इसे सस्ता मानेगा तो कोई महंगा। भारत में 600 मिलियन लोग 2001 के बाद पैदा हुए हैं। ये पीढ़ी ऐसी है जिसके लिए स्मार्टफोन, तेज इंटरनेट, ई कॉमर्स रोजमर्रा की बात है। ये पीढ़ी अपने जागने के समय का 50% से ज्यादा ऑनलाइन बिताती है। खरीदारी, फिल्में, सामग्री और बहुत कुछ। यही वजह है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था सालों तक बढ़ रही है। रिपोर्ट कहती है कि भारत जल्द ही चीन की तरह होगा, जहां डिजिटल कॉमर्स इकोनॉमी का 15% से ज्यादा हिस्सा है। क्विक कॉमर्स और ब्रांड निर्माण की रणनीति में भारत अनूठा है। यहाँ सांस्कृतिक संदर्भ में ब्रांड बनाना सीखे, जो वैश्विक बाजारों के लिए भी सबक है। भारत की डिजिटल इकोनॉमी एक रोमांचक यात्रा पर है और हम सब इसके हिस्सा हैं। आइए इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बने और भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।